नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सोमवती अमावस्या की कहानी लेकर आए हैं। इससे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। उनके घर रोजाना सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। जब भी साहूकार की कोई बहू या सेठानी उसे भिक्षा देती तो उन्हें आशीर्वाद देते और कहते हैं, अपने पति के कंधे राज करो। लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह ब्राह्मण आशीर्वाद में कहते, अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। साहूकार की बेटी को यह बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, ये पंडित जी जब भी भाभियां या आप भिक्षा देते हो तो आशीर्वाद में कहते हैं, अपने पति के कंधे राज करो, लेकिन जब भी मैं इन्हें भिक्षा देती हूं तो ये मुझे कहते हैं, अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। तो उसकी मां ने कहा, तो कल जब तुम भिक्षा देने जाना और जब वो तुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं उनसे इसके पीछे का कारण पूछूंगी। अगले दिन ब्राह्मण जब भिक्षा लेने आए तो मां वहां आ गई और ब्राह्मण से कहने लगी, आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने ब्राह्मण से इसका कोई उपाय पूछा। तब ब्राह्मण बोले, यदि शोभा धोबन इसकी शादी में आकर आशीर्वाद दें तो इसका पति बच सकता है। तो उसकी मां पूछती है, सोना धोबन कहां रहती है? पंडित जी बोले, 7 समंदर पार शोभा धोबन का गांव है। तब सेठानी ने अपने बेटों से कहा, शोभा धोबन के गांव बहन को लेकर जाना है। 6 बेटों ने तो मना कर दिया, परंतु 7वां बेटा तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन शोभा धोबन के गांव के लिए रवाना होते हैं। नदी के किनारे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। उसी समय बहन की नजर उस सांप पर पड़ जाती है। वो अपने भाई से कहती है, देखो भाई, पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला है और उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ये सांप उन बेचारे बच्चों को खा जाएगा और जब पक्षी आकर यह देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। तब भाई उस सांप को मारकर वहीं टोकरी से ढक देता है। शाम को एक हंस और हंसनी का जोड़ा उस तरफ आता है तो अपने घोंसले के आसपास और पेड्डा पर खून देखकर वो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन दोनों भाई बहन ने उनके बच्चों को मार दिया, तो वह वहां आते ही उन दोनों को चोंच मारने लगते हैं। तभी बहन टोकरी उठाकर उसके नीचे पड़ा हुआ सांप दिखाती है और कहती है, हमने तुम्हारे बच्चों को इस सांप से बचाया है और ये खून इस सांप का है। तब हंस और हंसनी बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र पार शोभा धोबन के गांव में आते हैं। शोभा धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें उसके बेटे और बहू परिवार में सब साथ साथ रहते थे। साहूकार का बेटा और बेटी भी उस गांव में ही घर लेकर रहने लगे। रोजाना रात को साहूकार बेटी शोभा धोबन के घर जाती और खाना पानी साफ सफाई घर के सभी काम करके सुबह होने से पहले अपने घर वापस लौट आती थी। एक दिन शोभा धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा, आजकल सुबह सुबह तुम्हारे लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आती, क्या बात है? तो बहुएं बोली, सासू मां, जब हमें सारा काम किया हुआ मिल जाता है तो हम क्यों झगड़े? तो शोभा धोबन ने पूछा कि यह सब काम कौन करता है, सारा काम? तो बहुएं बोली, मां जी, क्या आप नहीं करती? हमें तो लगा कि हमारे उठने से पहले ही आप घर का सारा काम कर देती हैं। तब शोभा धोबन ने यह पता लगाने का निश्चय किया और वो रात भर जागती रही। जब साहूकार की बेटी आई तो शोभा धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, कौन हो तुम और क्यों मेरे घर आकर सारा मेरे घर का काम करती हो? तब साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण वाली सारी बात शोभा धोबन को बता दी और कहा, यदि आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल मुझे दे दे तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। शोभा धोबन ने उसकी बात मानते हुए उससे कहा, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तब मुझे न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी पर जरूर आऊंगी। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस आ जाते हैं और बहन के लिए लड़का ढूंढकर शादी की तारीख पक्की होती है। शोभा धोबन को भी न्योता भेजा जाता है। शादी के दिन फेरों के ठीक बाद एक सांप आता है और दूल्हे को डस लेता है, जिससे दूल्हा मर जाता है। तब शोभा धोबन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है और वो वापस जीवित हो जाता है। तभी से शोभा धोबन के साथ साथ साहूकार की बेटी और बहुओं ने भी सोमवती अमावस्या का व्रत करने का संकल्प किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।